हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ आवर जावास्क्रिप्ट सीरीज। और इस सीरीज में हम बात करेंगे कि कैसे कैसे हम इंटरव्यूज़ के पर्सपेक्टिव से हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम इंटरव्यू में जाकर लैग कर जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं कि इंटरव्यू में जाकर भूल जाते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में सबसे कन्फ्यूजिंग किस टॉपिक में आता है? तो 3 टॉपिक्स हैं सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग: वॉर, लेट और कॉन्स्ट। ठीक है, देखो, वॉर, लेट, कॉन्स्ट। ठीक है, और सच बोलो ना तो बहुत से लोग सिर्फ डेफिनेशन रखते हैं, बट इंटरव्यू में जब होस्टिंग, स्कोप, रीडिक्लेरेशन, टेम्पोरल, डेड जोन पूछा जाता है तो सब मिक्स हो जाता है। और आज हम डीपली समझेंगे कि वेरिएबल एक्चुअली होते क्या है, वॉर, लेट, कॉन्स्ट के अंदर डिफरेंस क्या होता है, स्कोप का मतलब क्या होता है, रीडिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, रीअसाइनमेंट का मतलब क्या होता है, और होस्टिंग के बेसिक्स को समझेंगे। ठीक है, उसके बाद रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पार्ट 1, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है? तो वेरिएबल्स एक कंटेनर होता है जो डेटा स्टोर करता है। मैंने बोला कि लेट यूजर नेम इज इक्वल टू कामाख्या। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या हुआ कि यूजर नेम जो है वो है एक वेरिएबल। ठीक है, और इसकी वैल्यू है कामाख्या। ठीक है, तो वेरिएबल मेमोरी में डेटा होल्ड करता है। समझ में आई बात? अब दूसरी चीज ये कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो डिक्लेयर कैसे करें, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करें? तो वेरिएबल को अपन 3 तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। पहला चीज हो जाता है वॉर, दूसरी चीज हो जाती है हमारे पास लेट, और तीसरी चीज हो जाती है हमारे पास कॉन्स्ट। ठीक है, अब वेरिएबल में 3 तरीके से अपन ने डिक्लेयर कर दिया, वॉर, लेट और कॉन्स्ट। तो पुराने जावास्क्रिप्ट जब अपन करते थे, पुराना जावास्क्रिप्ट में अपन कोड लिखते थे तो पहले सारी चीजें वॉर में काम करती थी, बट वॉर में इतनी प्रॉब्लम्स थी। एक तो जावास्क्रिप्ट वैसे ही कंफ्यूजन टॉपिक है, और ऊपर से तुमने वॉर ला दिया। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने, चलो एक एग्जांपल लेता हूँ, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। तो अगर मैंने लिखा वॉर नेम इज इक्वल टू कामाख्या, और दूसरा चीज लिखा मैंने वॉर नेम इज इक्वल टू दिव। ठीक है, तो पहला मैंने लिखा कामाख्या और दूसरा मैंने लिखा दिव। अब इसको तुम जब अगर चलाओगे तो यहां पे तुम्हारे पास एरर नहीं आएगा, पर ये एरर नहीं आया तो लोग सोचेंगे तो भाई अच्छा है, भाई अच्छा नहीं है। अगर मैं कोई ऑथ बनाऊं, ठीक है, उसमें मैंने यूजर नेम डाला, उसमें पासवर्ड डाला, या फिर कोई डेटाबेस वाली चीजें कर रहा हूं, तो ओवरराइट हो जाएगा, ओवरराइट हो जाने का सारी चीजें। राइट, तो ये बहुत डेंजरस है। लार्ज प्रोजेक्ट्स में एक्सीडेंटली क्या हो जाता है, ये ओवरराइट हो जाता है। ठीक है, तो ओवरराइट की प्रॉब्लम आने लगी, ये हो जाता था ओवरराइट। तुमने यूजर नेम कुछ और बनाया, फिर बाद में यूजर नेम बदल गया, तो ये सारी चीज़ें ओवरराइट होते हुए तो इसको ना बदला गया कि भाई ऐसा है कि इसको बदल देते हैं। दूसरी चीज़ देखो, रीअसाइनमेंट जो चीज़ है ना, रीअसाइनमेंट ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। रीअसाइनमेंट अभी भी काम होता है, लेट में भी रीअसाइनमेंट काम होता है। जैसे मैंने बोलूँ कि वॉर सिटी इज इक्वल टू दिल्ली, ठीक है, और वॉर सिटी इज इक्वल टू नोएडा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये अलाउड है, और ये चीज़ अलाउड है तुम्हारा लेट में भी। ठीक है, अब तीसरी चीज फंक्शनल स्कोप्ड है। अब देखो फंक्शनल स्कोप क्या है, चलो एक मैं फंक्शन लिखता हूँ बहुत ही छोटा सा। मैंने लिखा फंक्शन टेस्ट, मैंने फंक्शन टेस्ट लिखा। ठीक, और यहां से कंसोल लॉग किया। अच्छा एक बात बता रहा हूँ, वॉर एक्स इज इक्वल टू 10 और कंसोल डॉट लॉग किया एक्स को। अब बताओ इसमें क्या आएगा? ठीक है, चलाओगे कोड तो ये आएगा एरर। क्यों एरर आया? यहाँ पे तो हमने फंक्शन में स्कोप कर दिया था, बट हमने कहाँ कॉल किया? फंक्शन के बाहर, क्योंकि वॉर सिर्फ फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल होता है। ये जो है ना फंक्शनल स्कोप्ड है। अच्छा, ये चीज़ इसकी अच्छी चीज़ है, ठीक है, कि ये फंक्शन के अंदर स्कोप्ड है। ठीक है, तो इसको एक्सेसिबल करने के लिए बाहर हमें एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या वॉर फंक्शन के बाहर एक्सेसिबल है? तो तुम बोलोगे कि नहीं, फंक्शन के बाहर वॉर एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन स्कोप्ड है। ठीक है, तीसरी चीज, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई वॉर में कि ब्लॉक स्कोप फॉलो नहीं करता है। जैसे मैंने एग्जांपल बताऊं, एक प्रॉब्लम बताता हूं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया ये वॉर में कि भाई ये जो ब्लॉक स्कोप है ना, ब्लॉक स्कोप ये फॉलो नहीं करता। अगर मैंने बोलूं इफ, फिर मैंने बोलूं ट्रू, मैंने बोला इफ ट्रू, फिर मैंने बोला वॉर एज इज इक्वल टू 21, फिर मैंने बंद किया, फिर कंसोल लॉक किया, कंसोल डॉट लॉक किया, और फिर मैंने बोला एज, तो क्या आया? तो यहाँ पे आया 21। अब कैसे आया 21? ठीक है, कैसे आया? क्योंकि वॉर ब्लॉक स्कोप को इग्नोर करता है, ये ब्लॉक स्कोप को इग्नोर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्टली 21 एग्जीक्यूशन स्कोप में पहुंच गया। ठीक है, तो वॉर ब्लॉक स्कोप को इग्नोर करता है और यही बग क्रिएट कर देता है। अब मैं बताऊं कि सब फंक्शन तुम्हारा 2 तरीके से काम कर सकती है। तो एग्जीक्यूट मेमोरी फेज एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ऐसे करती है काम, ठीक है, कोड फेज एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ऐसे काम करती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये ना ब्लॉक स्कोप को इग्नोर कर दिया। ठीक है, डायरेक्टली ये एज को प्रिंट कर दिया, यहाँ से लिया और इसने प्रिंट कर दिया, कंसोल डॉट लॉक कर दिया, अगर ट्रू है तो डायरेक्टली। तो यहाँ पे वॉर ब्लॉक स्कोप को इग्नोर कर दिया।
ठीक है, तो दिस क्रिएट बग्स, मतलब ये बहुत ज़्यादा बग क्रिएट करेगा। ओके, अब बात करते हैं इसको सुधारा गया कि भाई बहुत सारी दिक्कत है, अब इसको सुधारो। तो एक नया अपग्रेड आया और हम इस्तेमाल करेंगे लेट। अब ये लेट इतना अच्छा है। अब ये लेट कैसे आया ना, मैं थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन में अगर लेके जाऊँ तो यहाँ पे ना ES6 जब इंजन इंट्रोड्यूस हुआ था तो लेट का इस्तेमाल होने लगा। तो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में हम लेट और कॉन्स्ट का बहुत मतलब बहुत ही बहुत ही रैपिडली बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लेट में क्या हुआ, लेट में वो जो पुरानी रीडिक्लेरेशन की चीज़ें थी, मैंने ऊपर क्या बताया था, ऊपर मैंने बताया था कि ये चीज़ जो है ये अलाउड था, अब ये लेट में अलाउड नहीं है। अब लेट में हमारे पास लेट में ये चीज़ अलाउड नहीं है। मैंने बोला लेट नेम इज इक्वल टू कामाख्या, फिर मैंने बोल दिया लेट नेम इज इक्वल टू दिव। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ इसमें अलाउड नहीं है। ठीक है, ये चीज़ अलाउड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक्सीडेंटली डुप्लीकेट वेरिएबल प्रिवेंट होने लगे। समझ में आया, डुप्लीकेट वेरिएबल हमारे पास प्रिवेंट होने लगे। ठीक है, अब यहाँ पे रीअसाइनमेंट वैल्यूज भी होंगे। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं लिखता हूँ, एक मैंने जो फंक्शनल स्कोप वाली चीज़ें बताई थी उसको वापस मैं लिखता हूँ। इफ़ ट्रू अगर मैं बोलूँ और लेट एक्स इज इक्वल टू 100, ठीक, और मैं बोलूँ कंसोल डॉट लॉग और फिर मैंने बोलूँ एक्स। अब यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर वाले में क्या आया था, ऊपर वाले में देखो जो मैंने ऊपर मैंने बताया था, ऊपर वाले में आप सोच के चलो। ओके, जस्ट अ मिनट। सो यहाँ पे 21 हमें एग्जीक्यूट करा दिया था। अब यहाँ पे ब्लॉक्ड स्कोप नहीं है। अब पहले ब्लॉक्ड स्कोप था, अब ये ब्लॉक्ड स्कोप नहीं है बिकॉज लेट सिर्फ उस ब्लॉक के अंदर एग्जिस्ट करता है और तभी हम एक्सेसिबल कर सकते हैं, और ये ब्लॉक्ड स्कोप नहीं है तो आंसर यहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना कि लेट जो है वो है ब्लॉक स्कोप। ठीक है, ब्लॉक के अंदर ही, ये जो ब्लॉक है इसके अंदर ही एक्सेसिबल कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं बता दूं कि ब्लॉक स्कोप होता क्या है। तो ये करली ब्रेसेस के अंदर जो होता है ना, ये ब्लॉक स्कोप होता है। इफ ब्लॉक होता है, लूप ब्लॉक होता है, फंक्शन ब्लॉक होता है, और आउटसाइड जो है ना करली ब्रेसेस के बाहर वो एक्सेसिबल नहीं होता है। ठीक है, तीसरी चीज आ जाती है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट कॉन्स्ट अब देखो, कॉन्स्ट वेरिएबल मैंने बोला कॉन्स्ट पाई इज इक्वल टू 3.18। ठीक है, ये ऐसा हम डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अब इसमें रीडिक्लेरेशन अलाउड नहीं था। अच्छा, ऊपर देखो, ऊपर जैसे रीडिक्लेरेशन अलाउड होता है। ठीक है, मैंने बोला अच्छा एक बात बताओ कि मैं अगर बोलूं लेट लेट स्कोर इज इक्वल टू, अगर मैं बोलूं 10 फिर बोलूं स्कोर इज इक्वल टू 20, क्या ये अलाउड है? तुम बोलोगे अलाउड है, बट यहाँ पे कॉन्स्ट में अलाउड नहीं है। कॉन्स्ट में क्यों नहीं अलाउड है, इसका भी रीजन है भाई। कॉन्स्ट जो होता है वो रीअसाइनमेंट को अलाउड नहीं करता है। मैंने बोला कॉन्स्ट स्कोर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लेट की जगह मैं यहाँ पे कॉन्स्ट कर दूं तो यहाँ पे ये अलाउड नहीं हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात बहुत अच्छी तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें। अब एक और बात बताऊं कि बहुत लोग सोचते हैं ना कि कॉन्स्ट मीन्स वैल्यू कैन नॉट चेंज, बट एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे देखो इंटरव्यू में मेरे से पूछा गया था ये इंटरव्यू में कि कॉन्स्ट मीन्स वैल्यू कैन नॉट चेंज, ये सही है? कॉन्स्ट मीन्स वैल्यू कांट बी चेंज। ध्यान से देखना, अब देखो यहाँ पे ये जो है ना वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तुम सोचोगे कि यार ये तो सही है, मतलब कॉन्स्ट में वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है ना। मैंने बोला कि कॉन्स्ट स्कोर इज इक्वल टू 10, फिर मैंने बोला कॉन्स्ट स्कोर इज इक्वल टू 20, तो स्कोर पहले 10 था फिर 20 हुआ, तो ये कॉन्स्ट अलाउड तो नहीं कर रहा है ना। अब यहाँ पे तुम्हें लगेगा ये सही है, बट यहाँ पे एक क्रैक है। ठीक है, क्या क्रैक है, थोड़ा सोचो, 2 मिनट पॉज लो और एक बार सोचो। आई होप ले लिया होगा। अब देखो कॉन्स्ट मीन्स वैल्यू कैन नॉट चेंज, ये गलत है। यहाँ पे आंसर होना चाहिए रेफरेंस कांट चेंज, ये पूछा जाता है। ठीक है, ये पूछा जाता है। ये सब चीज़ें ना आपको नहीं मिलेगी पढ़ाते वक्त, ये सब आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, अब इसको और एग्जांपल से समझते हैं इंटरव्यू में कैसे मेरे को क्वेश्चन पूछा था। सो कॉन्स्ट यूजर अगर मैं बोलूँ, ठीक है यूजर, फिर मैंने बोला नेम इज इक्वल टू व्हाट, नेम इज इक्वल टू कामाख्या। मैंने बोला नेम इज इक्वल टू कामाख्या, फिर मैंने इस करली ब्रेसेस को क्लोज किया। ठीक, अब मेरे को एक्सेस करना है इस नेम को, तो कैसे करेगा, सबको पता है यूजर डॉट नेम किया इज इक्वल टू, मैं बोलूँ इसको करता है दिव। ठीक, अब ये चीज अलाउड हो गया, मैंने इसको ओवरराइट कर दिया यूजर डॉट नेम लगा के। अब देखो यहाँ पे ये अलाउड है बिकॉज ऑब्जेक्ट्स तो सेम है, प्रॉपर्टी चेंज हुई है। ठीक है, अगर मैं बोलूं यूजर इज इक्वल टू, ऐसे मैं लिख दो, अब यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे एरर आ जाएगा बिकॉज रेफरेंस चेंज हो गया। ठीक है, यूज़र तो यहाँ पे देखो, यूज़र में मैंने सिर्फ कॉन्स्ट नहीं लगाया था, सिर्फ मैंने यूज़र लगा दिया। अब यूज़र यहाँ पे मैंने लगाने के बाद क्या हो गया कि ये रेफरेंस ही चेंज हो गया, कॉन्स्ट में रेफरेंस चेंज होता है, राइट। ठीक है, अब आते हैं स्कोप। अब स्कोप किसे कहते हैं? ठीक है, तो दो तरीके के स्कोप होते हैं, पहला होता है ग्लोबल स्कोप और दूसरा होता है फंक्शन स्कोप। ठीक है, और तीसरा होता है ब्लॉक स्कोप। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि ग्लोबल स्कोप किसे कहते हैं। ठीक है, चलो ग्लोबल स्कोप किसे कहते हैं। अब चलो, मेरे पास एक पूरा कोड है, एक पूरा कोड का कैनवस है। ठीक है, पूरे कोड का कैनवस है। मैंने बोला लेट, चलो लेट ऐप नेम इज इक्वल टू KNK, मैंने बोल दिया। ठीक है, अब ये हर जगह एक्सेसिबल है। ठीक है, हर जगह एक्सेसिबल है। अब मैंने बोला फंक्शन, चलो इसको ना मैं ऐसा करता हूँ, फंक्शन टेस्ट लेट x इज इक्वल टू 10। ठीक, अब इसमें क्या होता है बेटा कि आउटसाइड जो है ना ये अनअवेलेबल हो जाता है। ठीक है, ये आउटसाइड अनअवेलेबल होता है। तो देखो ये फंक्शनल स्कोप है। ठीक है, ग्लोबल स्कोप था ये हर जगह एक्सेसिबल है, ये फंक्शन के अंदर स्कोप है। अब एक बात बताओ, मैंने ऊपर बोला था इफ ट्रू लेट डेटा इज इक्वल टू, अगर मैं बोलूँ 100। ठीक है, अब ये आउटसाइड इनएक्सेसिबल है, आउटसाइड इनएक्सेसिबल है, मतलब क्या हुआ, ये ब्लॉक्ड स्कोप्ड है। ठीक है, एक ब्लॉक के अंदर स्कोप्ड है। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैं अगर बोलूँ कि चलो बताओ कि मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, चलो मैं बोलूँ इफ, फिर मैंने बोला ट्रू। ठीक, फिर मैंने बोला वॉर ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, लेट बी इज इक्वल टू 20। ठीक, कॉन्स्ट सी इज इक्वल टू 30। ठीक, फिर मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग करो, कंसोल डॉट लॉग ए, फिर कंसोल डॉट लॉग बी, फिर तीसरे में करो कंसोल डॉट लॉग सी। ठीक है, अब इसका आंसर निकालो। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा, पहला में आएगा, देखो अब वॉर है, वॉर को हम एक्सेसिबल कर सकते हैं, यस और नो, बोलेंगे यस। दूसरा में लेट है, लेट क्या है? लेट है ब्लॉक्ड, इसको ब्लॉक के बाहर एक्सेसिबल कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ओके, समझ में आई बात? ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा, अब मैंने बोला था क्या आएगा, रेफरेंस के थ्रू एरर आता है, तो रेफरेंस एरर। ठीक है, और तीसरे में भी रेफरेंस एरर आएगा। ठीक है, चलो इतनी चीज समझ में आई, बात सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं होस्टिंग किसे कहते हैं। ठीक है, एक बार होस्टिंग का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर अगले वीडियोज में मैं बताऊंगा कि अच्छी तरीके से। ठीक है, अब होस्टिंग का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। होस्टिंग किसे कहते हैं? होस्टिंग, जावा स्क्रिप्ट में ना वेरिएबल को मेमोरी में पहले मूव करना होता है। अब यही चीज नहीं हो पाता है आपसे कि जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल को मेमोरी में पहले मूव करते हैं, इसको ही होस्टिंग बोल देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूँ अगर, कि मैं बोलूँ कंसोल डॉट लॉग ए, फिर मैंने बाद में ए को डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो यहाँ पे ऐसे ये पहले अपना बना देगा वॉर ए, और फिर कंसोल डॉट लॉग, फिर बनाएगा ए, और फिर वॉर ए इज इक्वल टू 10। तो इसको कैसे करेंगे? इसको दो फेज में करते हैं, मैं इसको बताऊंगा थोड़ा और अच्छी तरीके से। बस आप इतना जानो कि इंटरनली जेएस क्या करता है, कि इंटरनली जेएस ये काम करता है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये काम करता है इंटरनली। ओके, समझ में आया? तो जैसे ही किसी भी चीज़ को कॉल करने के पहले ही मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया, या डिक्लेयर कर रहा हूँ मगर उसको कॉल नहीं किया, उसको पहले ही कॉल किया। देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैं पहले ही कॉल कर रहा हूँ, बाद में डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो ये अनडिफाइंड वैल्यू हमें रिटर्न करेगा, इसी को कहते हैं होस्टिंग। अब थोड़ा सा मैं देखो होस्टिंग को और अच्छे से बताऊंगा, बट अभी आपने इतना जानो। ठीक है, होस्टिंग अभी एक और टॉपिक पढ़ा दूंगा, उसके बाद होस्टिंग और अच्छी तरीके से हम बात करेंगे। ठीक है, अभी चलो बात करते हैं लेट कॉन्स्ट होस्टिंग के बीच में। जस्ट अ मिनट, लेट और कॉन्स्ट होस्टिंग। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग एक्स, फिर मैंने बोला लेट एक्स इज इक्वल टू 10। यहाँ पे क्या आया? लेट था, तो रेफरेंस एरर, ये इसका आ जाएगा एग्जाम आंसर।
ठीक है। अब क्यों आया रेफरेंस एरर? अब इसका आंसर होता है टेम्पोरल डेड जोन। ये इंटरव्यू मेरे से पूछा था कि मैंने बोला कि कंसोल, पहले बोला होस्टिंग क्या होती है, तो मैंने बताया कि होस्टिंग जो होता है पहले हम मतलब कि डिक्लेयर नहीं करते हैं, पहले ही कॉल करते हैं बाद में डिक्लेयर करते हैं, तो हमारा एक अनडिफाइंड मतलब एक जो स्कोप्ड है मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में ही आ पाता है और इसलिए वो होस्टिंग हो जाता है, राइट। अब ये इसका और भी और अच्छे तरीके से डिफाइन करने के बाद ही मैं बोला था, थोड़ा और इनहांस वर्जन में बोला था, जो कि मैं बोलूंगा नहीं अभी क्योंकि थोड़ा सा भी मैंने वो चीज़ को पढ़ाया नहीं, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। अभी कंसोल डॉट लॉग एक्स था, ठीक है, यहाँ पे रेफरेंस एरर, राइट, यहाँ पे रेफरेंस एरर आ गया, ठीक है। टेम्पोरल डेड जोन किसे हुआ, तो ये चीज़ उसके बाद आया कि ये क्यों हुआ, ये हुआ टेम्पोरल डेड जोन, ठीक है। टेम्पोरल डेड जोन क्या होता है, ये भी एक बात है, क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब एरिया बिटवीन वेरिएबल होस्टिंग एंड एक्चुअल डिक्लेरेशन, उस टाइम ना वेरिएबल एक्सेस नहीं कर सकते हम, ठीक है। चलो, तो अपन इस चीज़ को ये चला जाता है एक टेम्पोरल डेड जोन में। जो चीज़ है मैंने बोला था यहाँ पे, मैंने बोला था कि सेव कोड जो होता है पहले मैंने कॉल किया उसके बाद आया, अभी ये चीज़ आ गया टेम्पोरल डेड जोन में चला गया, मैंने एक ऐसे फेज में चला गया जहाँ पे हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं उस कोड को, राइट। तो इसका आंसर है कि टेम्पोरल डेड जोन। ये सारी चीज़ें मैं और थोड़ा इलेबोरेट करके बताऊंगा, एक पूरा लेक्चर डेडिकेटेड होगा इस चीज़ के लिए, तो आप टेंशन ना लो, ओके। बस मैं एक बता रहा था कि थोड़ा फ्लो में ये चीज़ें आ गई, राइट, ओके। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो कुछ कुछ क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ कि आप प्रैक्टिस करना कि कैसे हम ब्लॉक स्कोप में कैसे फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, लेट वॉर कॉन्स्ट वाली चीज़ें एंड ऑल, ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिस शीट आपको दे दूंगा, 2 लेक्चर के प्रैक्टिस शीट आपको मिलेंगे, उस प्रैक्टिस शीट को आप करना, और कुछ नहीं होगा, डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछना। तब तक के लिए बाय बाय। और देखो, इस सारे टॉपिक्स का मतलब यह है कि यार देखो, कोई भी चीज़ होती है थोड़ा सा इन डेप्थ में जाकर घुस के देखना पड़ता है, ठीक है। तो 10-15 मिनट अपने दिन का दो और आपके एक हफ्ते में आपका जावास्क्रिप्ट रेडी हो जाएगा, राइट। तो यही है, ओके, चलो बाय बाय।